अब ग्रेविटेशन क्या है इसको खूब अच्छे से हमको समझ लेना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो अगर जो हम बात कर ले गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो ध्यान दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको खूब अच्छे से सुन लेना, समझ लेना है। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड उपस्थित है, ब्रह्मांड में जितने भी क्या है पिंड उपस्थित है, सभी एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण करने की इस गुण को हम इस जो उनके बीच जो दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो घटना घटती है उसको हम केवल क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है, उनके बीच जो लगने वाला बल है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उसके बाद से एडिंग आपका गुरुत्व बल, क्या एडिंग है, गुरुत्व बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब गुरुत्व बल क्या है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु या किसी पिंड पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। अब गुरुत्व बल का कंडीशन क्या है कि पृथ्वी भी क्या करती है, ऊपर कोनों, माने इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर किसी भी वस्तु को आप फेंकिएगा वो वापस कहाँ आएगा, नीचे। तो पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण उसको क्या कर लेगी, नीचे खींच लेगी, आकर्षित कर लेगी। समझ में आ रहा बात। यानी कि यहाँ पे हम पढ़े गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सभी एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसमें सदैव आकर्षण का गुण होता है, क्या होता है, सदैव आकर्षण का गुण। अब देखिए सदैव वो आकर्षण कर रहा है तो उनके बीच जो बल लग रहा है उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तथा उस घटना को, उस क्रिया को खाली गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, यानी कि केवल ग्रेविटेशनल कहते हैं। अब कंडीशन है गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पे लगाया गया, यानी कि पृथ्वी, मान लीजिए गेंद ऊपर फेंक रहा है तो गेंद कहाँ फिर आ गया, नीचे। तो जब गेंद ऊपर फेंक रहा है और फिर से नीचे आ रहा है उसको कौन बुला रहा है बाबू, पृथ्वी। पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण उसको वापस क्या कर ले रही है, बुला ले रही है, आकर्षित कर ले रही है। तो ये कंडीशन हो जाते हैं, इसको आपको समझ लेना है। ये दो हेडिंग है। अब इसके बाद जो मुख्य हेडिंग है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो हेडिंग सबको समझ में आया, बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और उसके बाद हेडिंग है गुरुत्व बल, तो यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया जो बल है जिससे वो अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो दो पिंडों के बीच लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल, और जब पृथ्वी वही बल लगा रही है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए हेडिंग। हेडिंग आपका है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, न्यूटन को जानते हैं बाबू, न्यूटन अपने बगीचे में बैठे हुए थे, कहाँ बैठे थे, बगीचे में। तो उनके सिर पे क्या गिरा, एगो सेब गिरा। तो उनके सिर पे सेब गिरा। सेब देखिए, सेब उसके पहले भी गिर रहा होगा, लेकिन जब उनके सिर पे गिरा तो उन्होंने सोचा कि आखिर इसको तो मैं बुलाया नहीं, ये क्यों आगे गिरा। समझ में बात आ रहा है। तो उन्होंने सर्च किया कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो बैठा हूँ चुपचाप, मैं तो सेब को बुलाया भी नहीं, ये कैसे आ गया। तो उस पे रिसर्च हुआ, और जब वो रिसर्च हुआ बाबू, ग्रेविटेशन, ये गुरुत्वाकर्षण मिला। सोचिए आज विज्ञान इतना आगे है तो किसके वजह से है, गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के वजह से है। न्यूटन ने वास्तव में जो दिया है, इधर देखिए, अब ये न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी किसने दिया है, न्यूटन ने। किसने दिया है, अभी देखिए उन्होंने एक नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना जी, गुरुत्वाकर्षण का, ये हम खूब अच्छे से देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक
सार्वत्रिक नियम। देखिए सार्वत्रिक नियम में क्या उन्होंने दिया, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करती है, क्लियर बात है। और उनके बीच जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इस नियम के अंतर्गत सुन लीजिए, इस नियम के अंतर्गत यहाँ पे मान लीजिए कि एक पिंड है m1 और यहाँ पे एक पिंड कौन है बाबू, यहाँ पे एक पिंड है m2, यहाँ पे कौन पिंड है m2, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इसमें आकर्षण बल की ही बात होती है, प्रतिकर्षण वाली बात नहीं होती, आएगा हमेशा, सदैव गया आने की बात होगी। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है इसको अच्छे समझना, दो कंडीशंस पे आधारित होता है। तो देखिए दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, देखिए पहला नियम, पहला मतलब है पहला कंडीशन, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तथा दोनों, दूसरा नंबर, उनके बीच की दूरी का, उनके बीच के दूरी का, दूरी के वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही उन्होंने नियम दिया है, इसी नियम को हमको याद रखना है। कोई आपसे पूछ दे, इधर ध्यान दीजिए, कोई भी आपसे पूछ दे न्यूटन का सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो भी बताइए, नियम बताइए, तो आपको इतना ही बताना है, दो पिंडों के बीच। देखिए सबसे पहले तो ये बात हम जानते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करते हैं, उनमें सदैव आकर्षण का गुण होता है। वो जो उनके बीच बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वही काम अगर जो पृथ्वी कर रही है तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं। अब कंडीशन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सबसे पहले तो न्यूटन ने नियम दिया, तो न्यूटन ने क्या बताया सुन लीजिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मतलब बाबू अगर जो हम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे एक पिंड रख दे m1, ये इधर जा रहा है, और एक पिंड यहाँ पे रख दे m2, ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। इन्होंने क्या कहा, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बल किसको कहा जाएगा, एफ को। फिर देखिए दूगो नियम उन्होंने दिया है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल m1 इंटू m2 समानुपाती हो गया। समीकरण कितना हो गया, एक। कोई दिक्कत है किसी को, देखो पहले के नियम को, पहले के बात को दर्शाया जा रहा है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बल आकर्षण बल F हो गया, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो पिंडों के द्रव्यमान m1 इंटू m2 गुणा करा दिए, गुणा कराने पे गुणनफल प्राप्त होगा ना जी, और समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, बीच का दूरी कितना r वर्ग, यानी r का स्क्वायर करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, यानी एफ ये अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देख लो, यही इन्हीं दोनों बात से दोनों समीकरण मिला है। इन दोनों बात को एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही बात मैं यहाँ लिखवा दिया। अब अगर जो मैं समीकरण 1 और 2 से काम करूं, इससे काम करूं 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से काम करूंगा तो यहाँ भी सेम सिंबल तो सेम सिंबल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा m1 इंटू m2 बटा नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब ये जब हटेगा बाबू सुन लो, ये जब हटेगा तो एक हमको नियतांक देगा F इक्वल टू, यही देता है कैपिटल G, क्या देता है, m1 m2 बटा r स्क्वायर, यानी हो गया
ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही है। अब जहां जी क्या है बताइए, सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो जहां जी का कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ, हेडिंग नोट कीजिए। चलिए हेडिंग नोट कीजिएगा सभी लोग। हेडिंग नोट करने के बाद इतना लिख लीजिए और लिख लीजिएगा जहां जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। लिख लीजिएगा ये बात भी कि जहां जी क्या एक नियतांक है और उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इतना फाइनल कीजिए तुरंत। बोल रहे सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशंस इसमें जो भी जी का मान मिला है एक बार देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो बताया गया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सभी एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उनके बीच जो बल लगता है उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और वही काम यदि पृथ्वी करेगी तो उसको हम गुरुत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। ठीक है। अब इन नियम क्या है? सबसे पहले तो नियम न्यूटन ने दिया। नियम में क्या कुल बात है सुन लीजिए। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, सदैव आकर्षण ही होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, देखो द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग, तो बीच की दूरी का वर्ग किए, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से काम किए तो एफ ये समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब ये जब हटेगा बाबू तो एक नियतांक देगा जी। अब जी की टोटल बात की चर्चा होगी कि जी है क्या। तो सुन लीजिए, इसको मैं मिटा दूं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और जी की परिभाषा की मैं बात कर लूं कि बता रहे सारी कंडीशंस बता रहे बाबू। ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर जो मैं जी की परिभाषा की बात कर लूं कि जी की परिभाषा क्या है, एक हेडिंग आपका हो जाएगा। और जी की मैं बात कर लूं तो सुनिए होता क्या है। जी का मान कभी भी, सुन लो, जी का मान कभी भी दूरी पे, माध्यम पे, समय पे, ताप पे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। पूरे ब्रह्मांड में जी का मान बराबर होता है। एक ही मान होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वही मान हर जगह यूज होता है। कैपिटल जी का मान कहीं बदलने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का माध्यम हो, किसी प्रकार का समय हो, किसी प्रकार का ताप हो, किसी प्रकार की दूरी हो, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान बदलने वाला नहीं है। तो जी की मैं परिभाषा की बात कर लूं तो देखिए एफ बराबर अभी आपने ज्ञात किया था जी m1 m2 बटा क्या कहते हैं आर स्क्वायर। अब देखिए ये अगर जो मैं जी को यही रखूं तो ये वाला जाएगा यहाँ, यानी एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 इंटू क्या हो गया m2। ये m1 इंटू m2 इधर जाएगा, गुणा में इधर जाके भाग कराएगा, तो एफ आर स्क्वायर बटा क्या हो गया m1 इंटू m2। ठीक है, m1 इंटू क्या हो गया m2 बराबर कितना हो गया जी। तो जी का मान मिल गया बच्चे, जी का मान मिल गया। जी का देखो, जी का वैल्यू मिल गया कितना, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू क्या हो गया m2। अब एक कंडीशन समझना है कि जी है क्या। तो जी बाबू, जी एक नियतांक है, कोफिशिएंट है, एक नियतांक है। और वो भी कैसा नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैसा नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप लिखे भी है कि जी एक नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जी का ये परिभाषा हो गया। एसआई पद्धति में इसके मात्रक की बात करें, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। एसआई पद्धति में देखिएगा तो क्या हो जाएगा जी बताइए। एफ का क्या होता है बताओ, न्यूटन, और आर मैंने दूरी है ना, तो दूरी का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा केजी मिलकर कितना हो गया केजी स्क्वायर। तो मात्रा कितना हो गया जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एसआई पद्धति में मात्रक हो गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मिलके केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब जी का मान कितना रहता है सुन लीजिए। तो जी का मान बाबू इतना ही रहेगा, जिंदगी भर का वो बदलने वाला है नहीं। स्मॉल जी पढ़ेंगे ना, जब स्मॉल जी, उस जी का मान बदलता है, लेकिन कैपिटल जी का मान बहु पूरे ब्रह्मांड में जो है बदलने वाला नहीं है। कितना रहता है
6.67 इंटू 10⁻11 और मात्रा कितना होता है न्यूटन, यानी कि Nm² पर kg स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए, ये पूरा हेडिंग डाल के आप नोट कर सकते हैं जी की परिभाषा, और इस पूरे बात को आप लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ये समझ में आना चाहिए पूरा। ठीक है।